आप सभी को वेलकम करता हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्लियर हो जाएंगे, जिनके भी माइंड में ये चलता होगा कि एग्ज़ाम 2022 में कौन कौन से ईयर का होना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है एमपी में। जी हाँ फ्रेंड, जो भी जीएनए में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, खासकर फर्स्ट ईयर वाले ज़रूर इस बात को समझिएगा कि एमपी में जो एग्ज़ाम का शेड्यूल रहता है वो कैसे क्या रहता है और कौन सा ईयर का एग्ज़ाम नहीं होता है, और अभी से पहले जो है ईयर में कौन सा ईयर का पहले एग्ज़ाम होता था और आपका चांस क्या बनता है। इस चीज़ से आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग खुश भी हो सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। तो कैसे, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, एमपी में मध्य प्रदेश जो नर्सिंग काउंसिल है उसका जो सेशन होता है ईयर वाइज वो जून होता है। जून उसका सेशन होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। जैसे मान गए जो 21 में एडमिशन लिए होंगे जीएनएम में, अगर उनका सेशन 21 से 22 होगा तो वो जो काउंसिल का जो सेशन का समय है वो जून 21 से लेकर जून 22 है। एग्ज़ाम होने का समय, सेशन का समय, साल भर का पीरियड। लेकिन जो पीरियड होता है आप लोग जानते हैं एमपी क्या, कहीं भी चले जाइएगा तो उस पीरियड में एग्ज़ाम होता नहीं है, उस मंथ में एग्ज़ाम होता नहीं है, उससे 2-3 मंथ फालतू हो ही जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि एमपी जो है वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तीनों का एक साथ नहीं होता है। जबकि मैं बता दूं, आप लोग बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, देखते होंगे तो यहाँ पे होता यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका एक ही डेट पे शुरू होता है और एक ही डेट पे ख़त्म हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वहाँ दोनों शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन एमपी में होता ये है, और रीज़न कुछ भी हो, एमपी में जो है वो एक ही ईयर का एग्ज़ाम एक टाइम में लिया जाता है। फिर जो है मान गए अगर अभी नवंबर चल रहा है तो अभी नवंबर में अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम लिया गया तो नवंबर में थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ले लिया गया तो दिसंबर लास्ट में हो सकता है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम लिया जाए, और फिर जो है जनवरी नहीं फरवरी में जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिया जाए। तो ऐसे एमपी में एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट होता है। अभी तक का मैं बात बता रहा हूँ। अब मान गए एमपी में बहुत सारे गड़बड़ी चल रहा है, कॉलेज के मान्यता से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अब नर्सिंग काउंसिल के मन में अभी क्या चल रहा है इस चीज़ को तो हम बता नहीं सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल का ये हो सकता है मन में कि कुछ ऐसे कॉलेज चुना जाए जो एकदम स्ट्रिक्ट हो, प्राइवेट कॉलेज, और उसमें सेंटर दिया जाए स्टूडेंट को और एग्ज़ाम कराया जाए सबको एक साथ में। तो इस सोच के साथ अगर कराती है नर्सिंग काउंसिल तो तीनों ईयर को कम से कम, तीनों ईयर तो छोड़ दीजिए, कम से कम 2 ईयर का एक साथ ज़रूर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। ये उसका सोच हो सकता है। ये प्रीवियस ईयर के ऐसा हुआ नहीं है, ये उसका सोच हो सकता है कि सेशन को समय पर चलाने के लिए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम एक साथ कराकर ख़त्म कर दिया जाए और फिर 1-2 महीने के बाद फर्स्ट ईयर के बारे में सोचा जाए। ये हो सकता है। अब देखिए कौन कौन से सेशन का एग्ज़ाम अभी रुका हुआ है। जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 22 में जो है कौन कौन से सेशन वाले का एग्ज़ाम सेशन रुका हुआ है। देखिए, तो जो जीएनएम फर्स्ट ईयर का हाल करे तो इसमें 21 से जो 22 जिनका सेशन है उनका सेशन अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का। जिनका सेकेंड ईयर वाले हैं जो 19 से 22 जिनका सेशन था, 2019 से 22 मतलब जिनका जिनका 20 वाला है, जिनका 20 से 23 सेशन है तो 22 में सेकेंड ईयर का होना चाहिए एग्ज़ाम। उसके बाद जीएनएम थर्ड ईयर 2019 से लेकर 2022 तक जिनका था उनका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम 22 में होना चाहिए था। तो इन सब लोगों का जो है एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। अब मैं बता देता हूँ कि जीएनएम जो फर्स्ट ईयर है अब एमपी में होता कैसे है। तो एमपी में पहले सेशन जल्दी समाप्त करने के लिए, समय पर समाप्त करने के लिए थर्ड ईयर का कराया जाता है। फिर सेकेंड ईयर का समय पर शुरू हो सके ताकि फिर थर्ड ईयर में इसका एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, उसके लिए पहले तब फिर सेकेंड ईयर का होता है, और लास्ट में फर्स्ट ईयर के पास समय अभी रहता है तो इसलिए जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम सबसे लास्ट में वो लेते हैं। तो ऐसे जो है वो एक कंडक्ट अभी तक कराते आ रही है। पहले थर्ड ईयर, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद फिर सेकेंड ईयर, फिर 1-1.5 महीने के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ऐसे करा कर लेती है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अभी जो नर्सिंग काउंसिल क्या कर सकती है। अगर नर्सिंग काउंसिल ये चीज़ को सोच रही है कि हमको सेशन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का समय पर समाप्त करना है
तो वो सेकेंड और थर्ड को क्या कर सकती है कि 1-2 महीना में जो है वो एग्ज़ाम करा सकती है। ये उसका सोच हो सकता है, न्यू सोच। लेकिन अगर पुराने सोच के हिसाब से अगर चले तो जो सेकेंड ईयर में जो बैक रह गए थे, जो थर्ड ईयर 19 से 22 में जो सेशन में एडमिशन लिए थे, तो जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम में फेल हो गए थे या किसी कारण से उनका एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर से किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग चुका था, तो उनका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम 1-2 महीना पहले हुआ है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा सप्लीमेंट्री का। फिर जो है थर्ड ईयर का एग्ज़ाम साथ में सबका हो जाएगा। थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो फिर सेकेंड ईयर पर सोचा जाएगा और फिर जो है फर्स्ट ईयर पर सोचा जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो अभी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिए हैं सेकेंड ईयर 19 से 22 वाले, उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट अभी मान गए इस महीना में अगर आ जाता है, इस महीना के मिड टर्म में भी उसका रिजल्ट आ जाता है, तो मानिए कि इस महीना में लास्ट या दिसंबर आधा तक थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होने का उम्मीद है 19 से 22 वाले सेशन का। फिर सेकेंड ईयर में हमें लगता है कि अब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है जनवरी में चला जाएगा, जनवरी में होगा। और जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो फरवरी लास्ट तक जो है एग्ज़ाम होने का उम्मीद है, जैसा कि इस बार भी हुआ था। 20 से 21 वाले सेशन का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 22 में हुआ है, मार्च में शुरू हुआ था। तो ये सारे चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट ईयर वाले के पास अभी बहुत ज़्यादा समय है, अभी 3 महीना समय जरूर कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले का समय है। अगर इस दोनों को साथ में करा भी लेगा फिर भी फर्स्ट ईयर वाले के पास अभी फरवरी से इधर एग्ज़ाम होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो आपके पास पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 3 महीना खूब पढ़िए और फिर आप रिवीजन में लग जाइएगा। तो आपके पास चांस है फर्स्ट ईयर वाले जो 21-22 में है। सेकेंड ईयर वाले का बात किया जाए तो अगर अल्टरनेट चलता है थर्ड ईयर सेकेंड ईयर फिर फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर वाले के भी पास अभी 2-2.5 महीना समय है। और बात किया जाए सेकेंड ईयर वाले का, तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो एग्ज़ाम का तो बात ही छोड़ दीजिए। अब रिजल्ट कब तक आता है, 5 दिनों में आता है, 10 दिन में आता है। तो ये जो सेशन है इनका 20 से जो 21 है, इसका फर्स्ट ईयर का अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। रिजल्ट आने के कम से कम 1.5-2 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। कुल मिला के 2-2.5 महीने समझिए, यानी नवंबर दिसंबर आपका एग्ज़ाम जनवरी मिड तक जो है होने का संभावना है इस जीएनएम सेकेंड ईयर का। जबकि सेशन क्या होना चाहिए, जून ही, 22 जून ही होना चाहिए सेकेंड ईयर का जीएनएम का, जिसका भी रिजल्ट भी नहीं आया है। उसके बाद बात करें फर्स्ट ईयर का, तो मिड टर्म में जो है वो जीएनएम सेकेंड ईयर का मिड टर्म में एग्ज़ाम हो जाएगा अगर, तो जो है फरवरी लास्ट तक जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने का उम्मीद रखिए कि आपका फरवरी लास्ट तक जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी 2-3 महीना कोई उम्मीद नहीं है। किस आधार पे वो भी मैंने बता दिया। सेकेंड ईयर का भी अभी 2-2.5 महीना कोई चांस नहीं है, 2 महीना कम से कम कोई चांस नहीं है होने का। उसके बाद अभी इस थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का जैसे ही सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाता है ताकि वो बच्चा सब भी इसके साथ में एग्ज़ाम दे सके थर्ड ईयर में, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का इंतज़ार है। रिजल्ट आएगा तो लगभग मानिए इसका भी एग्ज़ाम जो है 1 महीना समय लग सकता है। कितना भी मान के 10-15 दिन में रिजल्ट दे देगा, तो फिर 15-20 दिन उसका फॉर्म वगैरह भराएगा तो ही रिजल्ट होगा। तो सीधा समझिए कम से कम 1 महीना आपके पास थर्ड ईयर में समय है, जो 19 से 22 सेशन था। तो मतलब सीधा समझिए इनका एग्ज़ाम दिसंबर में जाने वाला है। अब दिसंबर मध्य तक हमको उम्मीद है कि दिसंबर मध्य तक मिड तक थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग को समझने का कोशिश कीजिए। थर्ड ईयर वाले के पास भी आपके पास 1 महीना से ज़्यादा ही समय है, 1 महीना मान के चलिए। इस 1 महीना में आप रिवीजन कीजिए खूब। सेकेंड ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया है कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आपका 2-2.5 महीना में होगा, तो आप इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए बार बार। फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपके पास 2-2.5-3 महीना समय है, आप खूब पढ़िए। फरवरी लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग पढ़िए। जीएनएम जो भी एमपी में एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि एग्ज़ाम कब लेगा या 2-4 महीना लेट हो गया। मैटर ये करता है कि जब भी एग्ज़ाम ले आप एग्ज़ाम को फोड़ कर आए, बहुत ही अच्छा लिख कर आए, ताकि आपका जो मार्क्स है बहुत ही उछाल मार के आए। तो ये सारे कंडीशन हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग क्वेश्चन एग्ज़ाम के ऊपर नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। इस सारे चीज़ें मैंने बता दिया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।